जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के अध्याय 8.2 को हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं जिसको कि अध्याय 2 में हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक सारणी बना हुआ है। उस सारणी के माध्यम से हम क्या करेंगे, देखेंगे विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम दिखाएंगे किसको, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे साइन को, ठीक है। यहाँ पर दिखाएंगे हम कॉस को, यहाँ पर हम दिखाएंगे टेन को, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कॉसेक को, और यहाँ पर दिखाएंगे हम सेक को। और एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, तो इसी में हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दिखाएंगे हम कॉट को। तो सबसे पहले देखें तो इसके लिए ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें दिखाना हमें 0 डिग्री को, यहाँ पर हम दिखाएंगे 30 डिग्री को, यहाँ पर हम दिखाएंगे 45 डिग्री को, और यहाँ पर हम 60 डिग्री को, और यहाँ पर 90 डिग्री को। देखिए साइन को याद करना बड़ा इजी है। साइन को सबसे पहले हम देखेंगे, सब में हम करड़ी बना लेंगे इस तरह से, और करड़ी इस तरह से हम बना लेंगे। और सबके नीचे हम क्या करेंगे, बटे में 4 लिख लेंगे। कड़ी में बटे में 4, कड़ी में बटे में 4, कड़ी में बटे में 4, और ऊपर भरते जाएंगे। ऊपर क्या भरेंगे, 0, 1, यहाँ पर 2, 3 और 4। अब देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 0 में हम 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो रूट 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0। 1/4, 1 को अगर हम बाहर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 4 को बाहर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2। उसी तरह से अब देखिए करड़ी में कितना है, तो करड़ी में हमको लिखा हुआ है कि 2/4। अगर इसको हम काट दें तो कितना हो जाएगा, 1/2। चूंकि 1 है तो 1 तो बाहर आ ही जाएगा, और इसको हम करड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, 1/करड़ी में 2। क्या हो जाएगा मान, 1/कड़ी में 2। अगला देखेंगे 60 अंश। तो देखिए कड़ी में 3 तो बाहर नहीं हो पाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 3, और 4 को हम बाहर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 4 में 4 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद जब हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस की जब बात करेंगे तो साइन 90 का जितना मान होता है वही मान कितना होता है कॉस 0 का, यानी कि इसको हम उठा के यहाँ पे भर देंगे। ये जो वैल्यू है, यानी कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है, यानी कि कड़ी में 3/2। साइन 45 का जो मान होता है वही मान क्या होता है, कॉस 45 का भी मान होता है, यानी कि इसका भी 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2।
और साइन 0 का मान 0 होता है तो ये cos 90 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन और कॉस का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। तो अगर हम 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, यानी कि टेन। 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। 1/2 में हम कड़ी में 3/2 का भाग देंगे, यानी कि 1/2 में हम कड़ी में 3/2 का भाग देंगे तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तीसरा पद यहाँ पे चला जाएगा। तो रिजल्ट हमारा बन जाएगा 1/3, यानी कि 10 अंश का मान कितना होता है, तो 10 अंश का मान होता है 1/3। अब देखो 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 को 1/2 से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 10 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से कड़ी में 3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा। यानी कि कड़ी में 3/2 को हम भाग दे रहे हैं किससे, 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पद ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/1, और कड़ी में 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3, यानी कि 10 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो ये कड़ी में 3। अब 1 में 0 का भाग देंगे जब किसी भी संख्या में, यानी कि जब हम किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं ना, किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, यानी कि हम 1 में भाग दे रहे हैं किससे, 0 से, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब देखिएगा ये कौशिक है, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कौशिक को, तो ये 1/, हम साइन लिख सकते हैं। अब देखिए 1/0 करेंगे तो 1/0, अभी देखे हैं कि 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि कौशिक 0 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब 1/2 है, इसको करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यानी कि कौशिक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह से इसको करेंगे तो 1/1 कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, केवल कड़ी में 2, यानी कि कौशिक 45 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 2। उसी तरह से अगर हम इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे देखेंगे साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो कड़ी में 3/2 होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि ये साइन अपोजिट होता है किसका, कौशिक का, या साइन का अपोजिट कौशिक होता है। उसी तरह से 1/1, यानी कि 1 में 1 का भाग देंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप सेक देखेंगे तो सेक क्या करना है, हमें कॉस का उल्टा करना है, तो ये कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 में हम 1 का भाग देंगे तो ये सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो 2/3। उसी तरह से इसको करेंगे तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, 2। अब इसको देखेंगे कॉस 60 अंश का मान 1/2 है, तो यहाँ पे सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 1/0 करेंगे तो 1/0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि सेक 90 का मान कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। अब देखेंगे तो 10 जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, यानी कि कॉट 0 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। इसको हम पलट देंगे यानी कि √3 हो जाएगा, यानी कि कॉट 30 का मान कितना होता है, √3। और उसी तरह से 1/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि कॉट 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। √3 यानी कि 1/√3, यानी कि कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। और 1/इनफाइनाइट, या ऐसे समझे कि कॉट 1090 का जितना वैल्यू होता है उतना कॉट 0 का होता है, 10 का वैल्यू जितना होता है उतना इसका हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम याद कर सकते हैं। अब आइए अब इसके हम उदाहरणों को देखते हैं।
तो सबसे पहले उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण नंबर 6 को। उदाहरण नंबर हम 6 देखेंगे तो क्या है उदाहरण नंबर 6? उदाहरण नंबर 6, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कि कोण बी समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज हमारे पास एबीसी है। तो इसको हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज हमारे पास एबीसी है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि एबीसी में क्या है, कोण बी जो है हमारा, ये कोण बी क्या है, समकोण है, ठीक है। और इसमें ए बी बराबर हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ए सी बी ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ना दिया हुआ है 30 अंश। आकृति इसका दिया हुआ था। तो हमें करना क्या है कि बी सी यानी कि इसकी लंबाई और ए सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ से देखिए कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी आधार, ठीक है। तो लंब और आधार, और ये तो होगा हमारा क्या, कर्ण, ये तो हमें पता ही है। तो हमें पता है कि लंब और आधार का संबंध किससे होता है, तो लंब और आधार का संबंध होता है हमें टेन थीटा से। तो यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब के, अच्छा, तो हमें थीटा का मान दिया हुआ है टेन थीटा, थीटा का मतलब कितना, 30 अंश दिया हुआ है। तो 30 अंश बराबर लंब, लंब हमें दिया हुआ है 5, और आधार, आधार हमें नहीं पता है, ये हमें दिया हुआ है BC। यहाँ से करेंगे टेन 30 अंश का मान कितना होता है, तो टेन 30 अंश का मान हमने अभी देखा कि टेन 30 अंश का मान कितना होता है। तो आइए पीछे देखते हैं, देखेंगे तो टेन 30 अंश, टेन 30 अंश का मान कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टेन 30 अंश का मान 1/3 हम रख लिए, बराबर कितना हो जाएगा 5/BC, 5/BC। अब BC का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर करड़ी में 3 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 करड़ी में 3। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा पहले BC का मान हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, BC और AC का मान पूछ रहा है। दूसरा AC चाहिए, तो यानी कि आधार और कर्ण या लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, तो साइन थीटा से होता है। तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है हमारे पास, तो यह है 30 अंश ना, ना हो जाएगा, ये 30 अंश है। और लंब हमें पता है कितना है, 5 है, और कर्ण हमें पता है AC है। यहाँ से करेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान अभी हम पीछे देखें इसमें, तो 1/साइन 30 अंश का मान देखें तो साइन 30 अंश का मान कितना है हमें, तो साइन 30 अंश का मान हमें पता है कि 1/2 है। तो यहाँ से हम रख लिए 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 5/AC। अब यहाँ से करेंगे तो AC का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा AC बराबर, यहाँ पे 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 5 गुणे 2 यानी कि 10 हो जाएगा क्या, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा AC और BC पूछ रहा था, तो ये दोनों हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला जो उदाहरण दिया हुआ है उसको हम देखेंगे।
तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, तो आइए पहले हम कॉपी कर लेते हैं तो सहित को। ठीक, यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कि कोण क्यू समकोण है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, और समकोण है। देखिए आकृति 8.20 में, ठीक है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू 3 दिया हुआ है, और पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और क्यू पी आर यानी कि क्यू पी आर यानी कि इस कोण की बात हो रही है, और पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू यानी कि इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों को हमें याद करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या क्या पता है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में हमको पता है कि पी क्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी आर दिया हुआ है कितना, पी आर दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण क्यू क्या है, तो 90 डिग्री यानी कि समकोण है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 90 है, तो यानी कि ये वाली जो भुजा होगी, यानी कि 90 की ये सामने वाली भुजा क्या होती है, ये हो जाएगी हमारी कर्ण, यानी कि 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये 90 के 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये तो ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी कर्ण, ठीक है। और हमको पता नहीं है कि कोण कहाँ पे बन रहा है, तो हम किसी को भी हम लंब और आधार मान सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या करेंगे, लंब और आधार मान लेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा, चलो। तो यहाँ पे अब देखते हैं तो हमें क्या दिखा कि ये वाली भुजा अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसको अगर हम लंब माने, इसको सॉरी, इसको हम कर्ण, इस ये तो कर्ण है ही, मानना क्या है, ये तो कर्ण है ही, और इसको अगर हम लंब मान लें तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा का अनुपात ले लें, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है लंब और बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमें नहीं पता है कितना बन रहा है, ये हो जाएगा साइन थीटा, लंब हमें पता है कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 6 है। अगर इसको हम लंब मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम, इस वाले को हम क्या करते हैं, लंब मान लेते हैं, ये कर्ण मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यानी कि ये हम इसको क्या माने हैं, तो इसको हम माने हैं लंब, और इसको क्या मान लिए हैं, कर्ण। तो ये हो जाएगा इसके इसमें आधार। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 से काटो कितना हो जाएगा, 3 एका 3, 3 दूनी 6, और साइन थीटा बराबर, अब देखो साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो ये हमें पता है कि साइन 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। अब थीटा तो किन के बीच के, किन किन भुजाओं के बीच का संबंध है, तो ये हम देखेंगे, तो यहाँ पर इन दो भुजाओं के बीच का संबंध है, तो यानी कि यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 30 अंश बनेगा ना, क्या बनेगा, सॉरी, किनका संबंध है, तो लंब और आधार को माने हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण बनेगा कितना, तो कोण बनेगा हमारा 30 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, यानी कि हमें पता क्या हो गया, कोण क्या पूछ रहा था, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू हमें पता हो गया, थीटा बराबर 30, तो ये कोण पी आर क्यू का मान कितना पता हो गया, हमें 30 पता हो गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ से देखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R,
बराबर कितना होता है, तो 180 होगा। ये कैसे, तो ये एएसपी से होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए P का मान तो हमें निकालना ही है, P को ही हमें क्या कह रहे हैं, तो P को ही हम कह रहे हैं कोण कोण QPR, कोण हम इसको क्या कहेंगे, कोण QPR प्लस कोण Q तो हमारा समकोण है, तो ये हो जाएगा 90 अंश। और कोण R को ही हम क्या कह रहे हैं, कोण R को ही हम PRQ कह रहे हैं, तो ये कितना है, 30 है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से करेंगे कोण QPR प्लस ये 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से करेंगे कोण QPR, यानी कि कोण QPR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि हमसे ये दोनों पूछ रहा था, दोनों का मान निकल गया। ठीक, अब आगे हम देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अगला 8वां प्रश्न हम देखेंगे, तो उदाहरण नंबर 8। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चित्र में कह रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, और इसमें की बोला है कि थीटा का मान जो है बड़ा है या बराबर है, सॉरी, जो ए प्लस बी का मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, और ए का मान क्या है, बी से बड़ा भी है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया है, क्या दिया है, कि दिया है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, और साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी बराबर, सॉरी साइन नहीं है यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है कितना, तो ए प्लस बी बराबर भी हमें दिया हुआ है 1/2। अब देखिए साइन ए माइनस बी, तो हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी, ठीक, साइन हमें ए माइनस बी दिया हुआ है, और साइन में कितने का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसी तरह से यहाँ से अगर हम देखेंगे, यानी कि उसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कि कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस में किसका मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कहने को तो काट देते हैं कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको हम क्या बना लेंगे, तो इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, तो ये हमारा है क्या, ए माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है, ये समीकरण 1 है। और ये है ए प्लस बी, और ये बराबर कितना है, 60 डिग्री है, ये समीकरण नंबर
2 है, तो इसको हल करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 30 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए बराबर करेंगे तो 90/2 यानी कि 90 डिग्री/2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये ए का मान हो गया। और जब ए का मान हो गया तो ए का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो कहाँ पर रखेंगे, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। a का मान कितना रखना है, तो a का मान हमें रखना है 45 डिग्री। अब b को हम अच्छा माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो ये करेंगे तो 45 डिग्री, ये 30 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 30 डिग्री बराबर बी को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा। अब देखो 45 में से 30 घटेगा तो ये तो हमें पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। यानी कि बी का मान कितना हो गया हमारा यहाँ से, तो बी का मान हो गया 15 डिग्री, ए का मान 45 और बी का मान। अब यहाँ से अगर हम करेंगे, देखिए कंडीशन दिया हुआ था कि 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होना चाहिए क्या, ए प्लस बी का मान, लेकिन छोटा होना चाहिए था 90 डिग्री से। तो इसको चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो ये 15 बी का मान है और सी ए का मान कितना है 60 है। तो ए प्लस बी करेंगे भी तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 15 यानी कि 60 डिग्री हो रहा है, जो कि हमारा 0 और 90 के बीच में है। और साथ ही साथ ये कंडीशन और दिया हुआ था कि ए का मान बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। ऊपर देखेंगे तो कंडीशन दिया हुआ था कि ए का मान क्या होना चाहिए, ए का मान हमारा यहाँ पे देखो, ए का मान दिया हुआ था कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है उदाहरण नंबर 9 नहीं है, अब एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक। अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि साइन 60 है। पहला प्रश्न क्या है कि साइन 60, ठीक, साइन 60 कॉस 30 प्लस प्लस है कॉस 60, कॉस 60 और साइन, आगे पीछे हो गया 1 मिनट, साइन 60 कॉस 30 फिर साइन 30 है और कॉस 60 है, ठीक। ये हमें साइन साइन 60 कॉस 30, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब का मान रख के क्या करना है, निकालना है। तो देखेंगे तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 गुणे कॉस 30 अंश का मान भी कितना होता है, तो कॉस 30 अंश का मान भी होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कॉस 60 अंश का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। देखेंगे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, यानी कि 3 1 4/4, 4 में 4 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि ये पहला था। दूसरा हमसे प्रश्न कह रहा है, दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस, इसको थोड़ा सा चलिए देखिए,
तो दूसरा जो प्रश्न हमको दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? दूसरा प्रश्न कर रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? 2 tan², सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 2 tan² 45 डिग्री प्लस हमें क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे तो एक चीज आप जान लीजिए कि क्या होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं होगा किसके? साइन थीटा स्क्वायर के। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि ये चीज अलग हो गया, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है कि 2 tan, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 45 का होल स्क्वायर और प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos 30 का स्क्वायर और माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो 2 tan 45, tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है? तो cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस कड़ी में 3/2 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? तो ये भी होता है कड़ी में 3/2 इसका वर्ग। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस यहाँ से करेंगे कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे तो ये माइनस है, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 3/4 माइनस में है, ये 3/4 प्लस में है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2 1 2 यानी कि 2 रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है इसका वो देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है ठीक, चलो यहाँ से देखेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा कॉस, यानी कि अगर हम सॉल्यूशन करें इसका तो क्या होगा? cos 45 का मान यहाँ से एक बार लिख लेते हैं, cos 45 बटे में कितना दिया हुआ है? sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक। अब देखो cos 45 का मान कितना होता है? तो 1/करड़ी में 2 होता है। यहाँ से करेंगे तो sec 30, यानी कि cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 का मान कितना होता है? तो कड़ी में 3/2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस ये हो जाएगा cosec 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान कितना होगा? केवल 2। अब इसको 2 है तो इसको हम 1 में लिख सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में हमारा क्या है? तो ऊपर में हमारा 1/करड़ी में 2 है, इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा कड़ी में 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में 3 और बटे में कितना हो जाएगा? कड़ी में 3। ये चौथा पद है, तो चौथा पद क्या होता है? पहले पद के साथ गुणा होता है, तो यहाँ से करेंगे। और ये तीसरा पद का गुणा किसके साथ होगा? दूसरे पद के साथ होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 का गुणा कड़ी में 3 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 और बटे में कितना हो जाएगा? तो ये कड़ी में 2 तो है ही,
कड़ी में 2, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कड़ी में 3। यहाँ से करेंगे तो एक चीज़ क्या दिख रहा है कि हमें यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 दोनों कॉमन कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं कॉमन, यानी कि कड़ी में 3। इसको हम 2 को, यानी कि 2 कड़ी में 2 है, तो ये कड़ी में 2 तो बाहर था ही, 2 को हम बाहर कर लिए, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस, ये बचेगा कड़ी में 3, 1 प्लस रूट 3। अब यहाँ से देखेंगे तो अब यहाँ से अगर हम इसको रेशनलाइजेशन यानी कि परमेयीकरण करते हैं, तो हमें 2 बार करना पड़ेगा परमेयीकरण। तो उससे हमें बचना है, तो 2 बार बचने मतलब परमेयीकरण से बचने के लिए हम क्या करें, इस 2 को बाहर रहने दें और कड़ी में 2 का हम अंदर गुणा कर दें। तो कड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 2, और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 के साथ करेंगे तो कड़ी में हो जाएगा ये 6। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कड़ी में 3/2, इसको कड़ी में 6 को पहले लिख लें, प्लस कड़ी में 2 को बाद में लिखें। अब यहाँ से लिख लेते हैं हम ना, हर का परिमेयीकरण करने पर हर का परिमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, तो ये कड़ी में 3 है, बटे में कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है कड़ी में 6 6 प्लस रूट 2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, परिमेयीकरण का मतलब जो नीचे होता है पद, उसी के चिन्ह को हम परिवर्तित करके क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, इस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो √6 का √3 में गुणा करेंगे, यानी कड़ी में 3 का कड़ी में 6 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा कड़ी में 18। कितना हो जाएगा कड़ी में 18, और कड़ी में 3 का कड़ी में 2 में करेंगे तो ये -3 दूनी 6 बटे में, यहाँ से करेंगे तो ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से देखेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा कड़ी में 6, यानी कि कड़ी में 6 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाया है कि एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी था, तो हम सूत्र लगा दिए क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ से करेंगे तो हम देखो ऊपर ऊपर हम कड़ी में 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 3 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं, और माइनस कड़ी में 6। अब यहाँ से करेंगे तो ये तो 2 तो है ही, कड़ी में 6 का वर्ग करेंगे तो 6 होगा, कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 होगा। अब इसी को हम आगे जब हल करेंगे तो देखो यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो ये तो बाहर हो जाएगा, यानी कि 3 बाहर हो जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 2, और माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में ये हो जाएगा तुम्हारा ये 2, और 6 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना होगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से चाहो तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। कॉमन क्या होगा, इस जो 6 है, इस 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 2 के रूप में। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कड़ी में 2 ऊपर से कॉमन हो रहा है, तो कड़ी में 2, और यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 3 माइनस कड़ी में 3, और बटे में कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का 4 होगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन 30 यानी कि एक बार फिर से हम लिख लेते हैं सोल्यूशन करने से पहले। यानी कि लिखा हुआ है कि साइन 30 प्लस 10 45 ना माइनस कॉसेक 60। अब बटे में कितना दिया हुआ है, तो बटे में दिया हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45, ये हमें दिया हुआ है। तो सबका हम मान रखते हैं। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 10 45, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस कॉसेक 60। तो साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/3, इसका अपोजिट। अब इसी को अगर हम देखेंगे तो सेक 30, कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 प्लस कॉस 60 है, तो कॉस 60 है, उसका मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 का मान कितना 1। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ऊपर 1 लिख सकते हैं। अब इसको अगर देखें तो ऊपर देखेंगे तो 2 यानी कि 2 1 और कड़ी में 3, तीनों का लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 से 2 से भाग देंगे तो ये कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 1 में तो कड़ी में 3 हो जाएगा, बस 1 का भाग देंगे तो ये 2 कड़ी में 3 होगा, 2 कड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब टोटल के बटे में देखेंगे तो ये फिर से इसको भी हम लॉस लेंगे तो कितना होगा 2 कड़ी में 3 इन दोनों का। तो ये देखो यहाँ पर कड़ी में 3 से हम भाग देंगे तो 2 होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा 4। क्या बनेगा 4। यहाँ से हम 2 से भाग देंगे इसमें तो कड़ी में 3 का गुणा में 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ये कड़ी में 3 प्लस 1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक। अब देखो ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ऊपर हमें ये दिख रहा है कि 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 को जोड़ रहे हैं तो ये हो जा रहा है 3 कड़ी में 3 माइनस कितना है 4 है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से करेंगे तो ये है कितना, ये कड़ी में 3 और ये 2 कड़ी में 3 मिलकर कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो ये दूसरा पद 2 कड़ी में 3 है, यहाँ पे चौथा पद 2 कड़ी में 3 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से बचेगा 4 नहीं, पहले हम कड़ी वाले पद को पहले लिख लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 मिलकर हो जाएगा ये भी कितना 3 कड़ी में 3 और ये कितना हो जाएगा आगे बाद में बचा कितना +4, तो ये हम इसको +4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे पुनः हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण, जैसे कि ये थे पीछे, तो हम लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हर का परमेयीकरण करने पर हमें मिलेगा क्या, हर का परमेयीकरण करेंगे तो यह है 3 कड़ी में 3 -4 और बटे में है 3 कड़ी में 3 +4 है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसको गुणा करना है 3 कड़ी में 3 -4 बटे में 3 कड़ी में 3 -4 से। अब देखो ऊपर करेंगे तो ये a - b मिलके a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऊपर हम क्या लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 3 कड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, यानी कि a + b a - b मिलके a स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा। अब a
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि ए 3 कड़ी में 3 और प्लस 4। यहाँ से नीचे करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो केवल कितना होगा 3 होगा, माइनस 4 का वर्ग 16। यहाँ से ऊपर करेंगे 3 का वर्ग 9 और गुणे कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 माइन प्लस है 4 का वर्ग 16 और माइनस 2 3 6 चौके 24 यानी कि 24 कड़ी में 3 बटे में करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 तारीख 27 और माइनस कितना हो जाएगा 16। यहाँ से करेंगे तो देखिए 9 तारीख 27 और 27 और 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 43 यानी कि 43 और माइनस 24 कड़ी में 3 और बट्टे में 27 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, अब आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का 5th है। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये 5वां है, कह रहा है कि 5 मतलब 5 क्वेश्चन क्या है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश और माइनस 10 स्क्वायर ये 45 अंश है। अब बटे में कितना है, तो बटे में है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। सॉरी, हाँ ठीक। तो यहाँ से हम करेंगे, अब इसको देखो 5 गुणे कॉस स्क्वायर 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2, तो 1/2 का वर्ग प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक 30 कॉस का उल्टा मतलब कॉस 30 का मान जो होगा वही 60, तो ये हो जाएगा 2/3 इसका वर्ग माइनस 10 45 यानी कि 1 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, नीचे साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 इसका वर्ग और प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 इसका वर्ग। अब इसी को हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/2 का 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4 होगा, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4 होगा, और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 3 होगा, माइनस 1। अब बटे में देखते हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 और बटे में 4। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 ना होगा, ये 5/4 और ये करेंगे इसको हल 4 चौके 16, ये हो जाएगा प्लस 16/3 माइनस 1, ये माइनस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख दिए। अब देखिए नीचे क्या है कि ये हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4/4। ठीक, अब ऊपर हम हल करेंगे तो ये 1 3 4 का लसा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12, और नीचे लिख देते हैं कि 1 3 4 का लसा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12। अब ये करेंगे 4 से 3 बार में तो 3 5 15 ऊपर हुआ, प्लस 3 से करेंगे 4 बार में तो 16 चौका 64 और माइनस 1 का 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और बटे में 4 से 4 को हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऊपर हम देखेंगे ये हो जाएगा 64 और 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 79, और 79 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 67, और नीचे कितना हो जाएगा
ये 12, तो ये हो जाएगा 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखेंगे दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक, ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 10 30 अंश, 30 अंश का मान कितना होता है 1/3। उसके बाद करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, यानी कि 10 स्क्वायर 30 अंश का मतलब 1/3 का वर्ग। इसको हम करेंगे हल, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 अब बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 का वर्ग 1 और कड़ी में 3 का वर्ग 3। इसी को हम जब आगे हल करेंगे तो ये तो 2/3 रहेगा ही, 2/3 रहेगा ही। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 का 3 1 4/3 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चौथा पद है, चौथा पद पहले पद के साथ गुणा और तीसरे पद का दूसरे पद के साथ गुणा। तो जब हम चौथा पद का गुणा करेंगे, यानी कि 2 का गुणा किस में करना है हमें, 3 में, और 4 का गुणा करना है किस में, केवल करड़ी में 3 में। अब यहाँ से पुनः हम करेंगे हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण करने का मतलब ये कितना हो जाएगा 6/4, और ये कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का ऊपर गुणा करेंगे, कड़ी में 3 का नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 6 कड़ी में 3 और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से अब काटते हैं, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 इकाई 3 और 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कड़ी में 3/2। अब चूंकि हमें कड़ी में 3/2 तो दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि साइन 60 अंश का मान। तो इस साइन 60 अंश का मान ही कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से देखेंगे ये कितना है, साइन 60 अंश का मान ही कितना होता है हमारा, साइन 60 अंश का मान ही कितना होता है, ये होता है हमारा साइन 60 अंश का मान ही होता है कड़ी में 3/2, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी कि 1 माइनस है यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, और बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये हमें दिया हुआ है। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, तो ये 1 का वर्ग, और ये 1 प्लस 10 45 यानी कि 1 का वर्ग, ये करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0/2, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0, तो किसका मान हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब इसमें हमें बताना है किसका मान 0 होता है, तो 1090 का मान तो इनफाइनाइट होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा। ठीक,
यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। तो इसको हम नोट करने के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है हमको, 3 बोला है कि हमें दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि ए किसके बराबर होगा। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होगा कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू ये कॉस ए। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है। अब इसी को रखेंगे तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए। यहां से करेंगे तो देखेंगे तो ये कॉस ए को इधर हम रहने देते हैं और इसको हम 2 साइन ए बटे में हम 2 साइन ए लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए बराबर, पूरा कैंसिल आउट होगा तो एक बनेगा, और कॉस ए बराबर ये किसका मान होता है, तो ये होता है कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा कि ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो हमसे ये पूछ रहा था कि इसमें से क्या सही होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर ये होगा चौथा। तो यहां से करेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो इसको देखते हैं, करें कि क्वेश्चन नंबर 4 है, करें 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है। तो 2 10 यानी कि 10 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1 बटे कड़ी में 3 इसका वर्ग। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 बटे कड़ी में 3 अब बटे ये करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी को हम जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 का 3, 3 माइनस 1 यानी कि 2 बटे 3 हो जाएगा। ये हमें पता है कि इसको जब हम हल करते हैं तो ये चौथा पद है, तो चौथा पद पहले पद के पास और तीसरा पद दूसरे पद के पास जाता है। तो यहाँ से हम करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे कड़ी में 3, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 बटे कड़ी में 3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं 3 को, और बटे में कड़ी में 3 है ही, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा कड़ी में 3। अब हमें देखना है कि इसमें से किसका मान कड़ी में 3 हो सकता है। तो 10 60 अंश का मान यहाँ पे हमें दिख रहा है, 10 60 अंश का मान कितना होता है, तो 10 60 अंश का मान हमें पता है कि कड़ी में 3 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर और 4 नंबर बच गया है, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही छोड़ देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं।
ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर कड़ी में 3 है, यानी कि दिया हुआ है कि टेन ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कड़ी में 3, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है टेन ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1 बटे कड़ी में 3। तो हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में है और ए का मान बी के बराबर होगा। तो ऐसा हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, तो इसी को हमें क्या करना है, देखना है। तो देख लेते हैं, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा हम लोग किए हुए हैं। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर, देखेंगे तो टेन में किसका मान होता है, तो ये होता है टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, तो हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, यह है टेन ए माइनस बी बराबर कितना है, ये 10 देखेंगे तो 1/3 किसका मान होता है, तो ये होता है टेन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के नीचे हम क्या करेंगे, या 1 के नीचे हम समीकरण 2 को लिख देते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये ए बी और बी माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2a, और 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ए का मान किस में रख देंगे, तो ए का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर कितना है, तो a प्लस बी बराबर हमारा 60 अंश है। समीकरण 1 में देखेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है। तो a का मान कितना है, 45। यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। b का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे तो फिर से वही कंडीशन अगर हमें चेक करना है, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होना चाहिए था किसका, a प्लस बी का मान, लेकिन छोटा होना चाहिए था किसका, 90 का मान। अब यहाँ से देखेंगे तो a प्लस बी का मान कितना होगा, तो 15 और 20, a प्लस बी का मान कितना होगा, 60 के बराबर होगा। और a का मान यहाँ पे b से बड़ा भी है, क्योंकि ये 45 है और ये 15 है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब अंतिम क्वेश्चन आज का देखते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या क्या चीजें दिख रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे तो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य है, कौन कौन से असत्य है, कारण सहित बताना है। तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। अब दूसरा कह रहा है कि थीटा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये क्या है हमारा, ये हमारा सत्य है। कैसे सत्य है,
तो देखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 हो जाता है। 45 का मान तो 1/2। 60 का मान कितना हो जाता है, 3/2 ना। उसी तरह से करेंगे तो ये 90 का मान कितना हो जाता है, 1। यानी कि 0 का मान कितना था, 0 था, 90 का हुआ तो ये बढ़ गया। तो यानी कि ये वाला हमारा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तीसरा देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यानी कि ये तीसरा वाला हमारा क्या है, थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी आता है। चौथा अगर देखेंगे, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, ये भी गलत है ना। केवल थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो ये क्या होता है, साइन और कॉस का मान क्या होता है, समान होता है। ए बराबर 0 डिग्री है तो कॉस 0 परिभाषित नहीं होगा, नहीं। कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 0 होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें लगभग केवल सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही था, बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो आज के लिए हमने देखा पूरा जो है अभ्यास 8.2 को कंप्लीट देखे हैं। अगले एक्सरसाइज में हम जो है 8.3 को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए। ठीक है, और सुझाव भी जरूर करिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और आपके लिए जो है अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाए। जय हिंद, धन्यवाद।